जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो क्लास 10th के बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज के वीडियो क्लास 10th के लिए है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के पहले चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, स्पेशली क्लास 10th वाले इस वीडियो को जल्दी काट नहीं कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो का लास्ट तक तो देखिए, आप पहले लास्ट तक देखिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं आज के जो हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम, जो मैं लिख दिया हूँ, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। एक चीज समझिए जरा सा कि जैव प्रक्रम हम पढ़ते क्यों, एक्चुअल में बायोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब समझिए। देखिए, बायोलॉजी का मतलब होता है कि हम उनका अध्ययन करते हैं जो जीवित है, जो जिंदा है, जिसमें जान होती है, उसी के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब जान किस में होती है? जान होती है किसमें? मनुष्य में। हम सब क्या मनुष्य हैं। पेड़ पौधे में जान होती है, और किस में जान होती है? और जानवरों में भी जान होती है, और बहुत सारे पक्षी वगैरह में जान होती है। तो इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं बायोलॉजी के बारे में। उसी में से एक पहला चैप्टर निकल के हमारा आया है जैव प्रक्रम। जैव का मतलब क्या होता है? लाइफ, यानी जो जिसके अंदर जिंदा है, जो ऊर्जा, जिसके अंदर ऊर्जा है, और जो सांसें ले सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है ना, जो पोषण खाना खा सकता है, खाना ले सकता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यही होता है जैव प्रक्रम। का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस। अच्छा, मानिए आप अगर छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी से बाय सीढ़ी चढ़ते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है एक पैर एक सीढ़ी में, दूसरा पैर एकदम छत पे चला जाता है। ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तो आप क्या करते हैं, सीढ़ी में भी एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ने की कोशिश करते हैं, तब जाके आप कहाँ पहुंच पाते हैं, छत पे पहुंच पाते हैं। तो उसी तरह प्रक्रम भी है। तो कोई भी चीज, अब हम लोग हैं, हम लोग जब जन्म लिए थे छोटे बच्चे थे, फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, तो धीरे धीरे वृद्धि होता है ना, तो धीरे धीरे ही देखेंगे हम जैव प्रक्रम के अंदर। तो इसमें से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये सजीव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सजीव क्या होता है? आपके सवाल मन में एक सवाल होना चाहिए। देखिए, सजीव कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान है। सजीव होता है कि जिसमें जान होती है, उसे सजीव कहते हैं। जो चल फिर सकता है उसे सजीव कहते हैं। जो खाना ले सकता है उसे सजीव है। जो श्वसन सांस ले सकता है उसे सजीव कहते हैं। तो सजीव मतलब जो जिंदा है, जो जीवित है, उसको हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। लेकिन एक और भी इसके अपोजिट, इसके उल्टा होता है निर्जीव। आपसे बोलेगा निर्जीव क्या होता है? जिसमें जान नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे? निर्जीव। जिसमें जान होती है उसे हम क्या कहेंगे? सजीव। और जिसमें जान नहीं होती उसे क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कभी कि सजीव क्या क्या हो सकते हैं, आप अब सोचिए ना, यार जिसमें जान हो सकती है, किसमें जान हो सकती है? यार मनुष्य, हम सब मनुष्य है ना। बिल्कुल, मनुष्य में क्या क्या जान हो सकती? हाँ यार, जान है ना, बिल्कुल। पेड़ पौधे क्या, वो भी तो जीवित है ना। काट देंगे तो खत्म, उसके बाद उसमें जान ही नहीं बचेगी। जैसे बोर्ड आपको दिख रहा है, आपके पास जो है पलंग है ना, बहुत सारे चेयर बना हुआ है लकड़ी का, वो सब क्या है? वो सब क्या है, किस में आएंगे? निर्जीव में। तो हम कह सकते हैं लकड़ी, पत्थर, ये सब क्या होंगे? ये सब निर्जीव होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, सजीव मनुष्य है, क्या जानवर नहीं होंगे? बिल्कुल जानवर होंगे। क्या पेड़ पौधे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें जान होती है वो क्या कहलाता है? सजीव। और जिसमें जान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव। निर्जीव क्या? पत्थर, लकड़ी, चट्टान, पहाड़, ये सब क्या हो सकते हैं? निर्जीव। और क्या हो सकते हैं सजीव में? और सजीव में क्या हो सकता है कि सजीव में क्या पोषण हो सकता है? पोषण क्या होता है? अरे आम भाषा हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम खाना खाते हैं ना, खाने को ही क्या कहते हैं? पोषण। क्या मनुष्य बिना पोषण के जिंदा रह सकता है? हम और आप बिना मत नहीं खाइए, आज का दिन आप खाना ही नहीं खाइए, कल भी नहीं खाइए, परसों भी नहीं खाइए, 3-4 दिन खाते ही मत रहिए, आप बीमार पड़ जाएंगे और मर जाएंगे। क्यों? पोषण, भोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पेड़ पौधे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पोषण सजीव में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा क्या हो सकता है? श्वसन। अब श्वसन क्या होता है बताइए? श्वसन क्या होता है? अब श्वसन मतलब सांस लेना। हम और आप बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं? जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो श्वसन में जरूरी है। उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या होता है?
उत्सर्जन कुछ नहीं होता है। आप जब खाना खाते हैं, जब आपके पेट में खाना चला जाता है, हम सबके पेट में खाना चला जाता है तो खाना पच जाता है। तो कुछ खाने जो पेट में नहीं रहना चाहिए वो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो उसको बाहर निकालना जरूरी होता है। जो वेस्ट खाना होता है, जो पच के बच जाता है, वो जो बाहर निकल जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो ये इसमें ही होगा। और क्या क्या हो सकता है, और इतना ही सारा। और क्या, वृद्धि हो सकता है। जी हाँ, शरीर में अपना वृद्धि कर सकता है। ये कौन है, सजीव में ही करेगा ना, जो जीव है जिसमें जान है वही ना कर सकता है वृद्धि। जी हाँ। अब देखिए, ये पोषण कर सकता है, ये पोषण नहीं कर सकता है। क्या ये शोषण कर सकता है, ये शोषण नहीं कर सकता। अरे भाई मुझे ये बताइए ना, लकड़ी काट के रखे हैं आप, है ना, आप चेयर बना, कुर्सी बना के रखे हैं, क्या वो जो अगर है, क्या सुबह वो बढ़ जाएगा, क्या 2 साल के बाद वो बढ़ जाएगा चेयर, क्या वो कुर्सी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना। तो ये शोषण हो सकता है, नहीं। क्या वो लकड़ी खाना लेगा, कट के रखा हुआ है ना, कुर्सी पर मतलब बना के तैयार करके रखे हैं, क्या वो पोषण लेगा, नहीं लेगा। क्या वो वृद्धि करेगा, वृद्धि भी नहीं करेगा, बिल्कुल कुछ नहीं करेगा वो। तो ये सब चीज में नहीं होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये जनन करेगा, क्या ये जनन करता है? अरे हाँ, जनन नहीं करेगा। जो बच्चा पैदा होता है, संतान जो पैदा होता है, वो कैसे, जनन से ही होता है ना। जनन में 2 लोग होते हैं, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। अरे लड़का और लड़की मिलेंगे तब ना बच्चा होगा। तो उसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, उसी को तो हम जनन कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है ये, है ना। तो ये जनन इसमें होगा, लेकिन इसमें जनन होगा, इसमें जनन नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, सजीव तो जिंदा के बारे में पढ़ा, जो जिसमें जान है, जो जीवित है, क्या ये अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है? अरे आपके अंदर जान है ना, आप क्या जिस जगह आप बैठ के ये देख रहे हैं वीडियो, वहां से उठकर दूसरी जगह जा सकते हैं? जा सकते हैं ना, हम भी जा सकते हैं, जिसमें जान है वो भी जा सकता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, स्थान परिवर्तन, ये स्थान परिवर्तन करता है। क्या ये स्थान परिवर्तन करेगा? अरे नहीं करेगा। अब ये बोर्ड है, देख लीजिए, ये बोर्ड है ना, ये क्या निर्जीव ही है, इसमें जान तो नहीं है। क्या ये एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। इसका मतलब है इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तो थे आपके सजीव और निर्जीव के बारे में। क्योंकि जय प्रकरण में आपको सजीव के बारे में जानकारी स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आज का क्लास जो है ना आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास है। ठीक है, तो सजीव के बारे में आपको पता चल गया क्या, कि सजीव जिसमें जान होती है उसको सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, पोषण, ये सब शोषण, ये सब क्या है, सजीव में आते हैं। उत्सर्जन कर सकता है सजीव, वृद्धि कर सकता है सजीव, जैसे जनन वगैरह। और इसमें ये सब नहीं, पोषण नहीं होता, शोषण नहीं होता, वृद्धि नहीं होता। तो हम लोग चलते हैं, आप जानते हैं कि जय प्रकरण क्या होता है। क्या होता है जय प्रकरण? जय प्रकरण क्या होता है? अभी हमने देखा ना कि जय प्रकरण जिस जो जान है जिसके अंदर, मतलब सजीव, वही तो जय प्रकरण है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन लेके आया हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि आज का क्लास का जो आपको नोट्स मिले, बिल्कुल आपकी एकदम हैंड राइटिंग अच्छा हो, और क्लास नोट्स जैसा आपको अगर नोट्स मिल जाए तो मिल जाएगा, फ्री में नोट्स मिलेगा, और बिल्कुल एनसीईआरटी वाला नोट्स मिलेगा। अगर आप वो नोट्स पढ़ लें, यह वीडियो देखने के बाद वो नोट्स को आप कॉपी में लिख लीजिएगा। कहाँ मिलेगा नोट्स आपको? ये टेलीग्राम आईडी है, वहां जाइएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम आईडी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सर्च कीजिएगा साइंस का जलवा, आपको नोट्स मिल जाएगा। वहां पे नोट्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री नोट्स मिलेगा आपको। अगर यह नोट्स आप एक बार पढ़ लेते हैं, एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो 1 नंबर वाला, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर वाला हो या 5 नंबर वाला, बिल्कुल नहीं छूटेगा। क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन बनाते हैं, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी बेस्ड है बिल्कुल। आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, हर एक वीडियो आप देखिए। इस वीडियो के बाद दूसरा और वीडियो आएगा, उसका अलग टॉपिक होगा, तो वह वीडियो भी आप देखिए। ठीक है, तो चलिए जय प्रकरण की थोड़ी सी परिभाषा समझते हैं। क्या होता है जय प्रकरण की परिभाषा? मैंने क्या बोला कि जीवित शरीर, देखिए मैंने बोला ना, कौन सा शरीर? जीवित। अरे जीवित मतलब क्या? जिसमें जान होती है। जीवित शरीर में होने वाली सभी प्रक्रम, बहुत सारी प्रक्रम होती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन मतलब जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, जरूरत है, उसे हम क्या कहते हैं? जय प्रक्रम, है ना। तो जय प्रक्रम के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकता है? जय प्रक्रम के लिए आवश्यक क्या हो सकता है, बताइए।
जय प्रक्रम के लिए आपको 4 चीजों का आवश्यक होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जिंदा रहूं, स्वस्थ रहूं और अपने आप में वृद्धि करूं, तो आपको 4 चीज करनी पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, स्वच्छ रहूं, अच्छा खासा रहूं एकदम, है ना, क्योंकि अच्छा रहना जरूरी है ना। बिल्कुल, जब तक आपका सेहत अच्छा नहीं रहेगा, आप जब तक अच्छे से नहीं होंगे, तो आप पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेंटलिटी जो है ना, मेंटलिटी ये अच्छी होनी चाहिए आपकी, है ना, दिमाग संतुलन बढ़िया होना चाहिए। तो क्या क्या चाहिए जय प्रक्रम के लिए? सबसे पहले आपको भोजन चाहिए। जी हाँ, भोजन चाहिए ना, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? भोजन। और भोजन का ही जो दूसरा नाम क्या है? पोषण। पहले आपको पोषण चाहिए, खाना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या? पोषण क्या? वही अब खाना खाते हैं एकदम, है ना, बिल्कुल खाना एकदम दबा के खाइए, जितना खा सकते हैं खाना, अब लिमिट से बाहर नहीं, लिमिट से बाहर बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन हाँ कभी कभी लिमिट से बाहर भी कर लेना चाहिए, कभी कभी जब बढ़िया चीज बना हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है श्वसन। सांस लेना भी जरूरी है। श्वसन मतलब सांस लेना, सांस लेना भी जरूरी है। सांस मत लीजिए, दुनिया से चले जाइएगा, सांस लेना भी जरूरी है। पहला क्या जरूरी था जय प्रक्रम के लिए? पोषण। दूसरा श्वसन। तीसरा क्या? वहन। वहन भी जरूरी है। अरे देखो वहन क्या होता है, नॉर्मली समझिए आप, उतना रटने की जरूरत नहीं है। खाना खाए, खाना खाए, कहां गया? पेट में गया, पेट में पचा, पचा। किस लिए खाना खाते हैं? वृद्धि हो, शरीर में जान आए, प्रोटीन बने। तो कब बनेगा? जब खाना पचेगा तब ना, खाना पचेगा तब ना वहां से ऊर्जा बनेगा। और ऊर्जा बनेगा, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं हाथ से, ठीक है, अरे आप मतलब पढ़ रहे हैं दिमाग में, ठीक है, आप चल रहे हैं पैर से, तो पैरों में एनर्जी चाहिए, हाथों में एनर्जी चाहिए, जो बोल रहे हैं हम उसमें एनर्जी चाहिए, तो कहां से मिलेगा? पहले खाना पचेगा, खाना पचने के बाद पेट से अलग अलग कोशिकाओं में क्या जाएगा? ऊर्जा जाएगा, ऊर्जा जाएगा तभी तो काम कर पाएंगे। तो वहन का मतलब होता है कि पूरे शरीर में जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जो खाना खाए हम, जो सांस लिए, खाना पचा, अब खाने से ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा कहां? पैरों में कैसे जाएगा? अंदर अंदर दौड़ेगा ना, नसों के अंदर, खून के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो लेके पहुंचाएगी। तो वहन का रन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वहन। ठीक है, और चौथा क्या चाहिए? अब बचा हुआ खाना, जो खाना सॉरी जो आपका खाना पच गया, ठीक है, अब पच गया तो खाना वेस्ट है, वो खाना अगर शरीर में रहेगा तो दिक्कत करेगा, तो बाहर निकलते हैं, है ना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। इसका मतलब जय प्रकरण के लिए कितने चाहिए? जरूरत है 4। कौन कौन सा? रिपीट कीजिए। पहला क्या होता है? जल्दी से बोलिए। पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, और चौथा उत्सर्जन। ये चारों को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, श्वसन क्या होता है, वहन क्या होता है, उत्सर्जन। ये तो अभी हम बेसिक समझे ना, ऊपर ऊपर से समझे, इसको अंदर से पढ़ना है, एकदम ऐसे पढ़ना है ना एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल भरोसा अपने आप पे रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं। जो इंसान अगर भरोसा खुद पे कर लिया, सक्सेस उसी को मिलता है। किसी के कहने पे आप मत चलिए। आपको लगता है ना कि यार ये सब्जेक्ट मेरे लिए आसान है, हम ये सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, इसमें अच्छे नंबर उठा सकते हैं, तो अगर आपने ये सोच लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आप अच्छे मार्क्स ला लेंगे। बस भरोसा खुद पर होना चाहिए, ठीक है। तो खुद पर भरोसा कीजिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है। देखते हैं पोषण क्या होता है। मैंने यहाँ पे पोषण की परिभाषा लिख दिया है, थोड़ा इसको परिभाषा से समझते हैं कि पोषण का मतलब समझ में आ गया कि भोजन को ही पोषण कहते हैं, जो हम वैसा जीव जो जिंदा है और जो वो आसानी से पोषण ले सकता है, खाना ले सकता है, उसको हम पोषण कहते हैं। तो समझते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है। भोजन मतलब वही खाना, खाना को ही भोजन बोलते हैं हम। भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है, जो जिंदा है ना, जो जीव ग्रहण करता है। और भोजन का उपयोग अपनी वृद्धि, उपापचय यानी पचना, उपापचय और पूर्ण निर्माण, फिर से वो निर्माण कर सके और वृद्धि कर सके, है ना। भोजन का उपयोग अपनी वृद्धि, उपापचय और पूर्ण निर्माण आदि क्रियाओं के लिए करता है, उसे पोषण कहते हैं। जरूरी है ना, पोषण नहीं करेंगे वृद्धि नहीं होगा, उपापचय नहीं होगा, पूर्ण निर्माण नहीं होगा,
है ना, ये सब तो हो नहीं सकता। ये सब होगा किसके कारण? पोषण के कारण। तो पोषण से सारे शरीर में वृद्धि होगा, उपापचय होगा और पूर्ण निर्माण होगा। तो ये क्या होगा? पोषण होगा। ठीक है, पोषण का परिभाषा समझ में आया। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पोषण के प्रकार अगर जानेंगे तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्रकार जो होते हैं आपके, वो होते हैं स्वपोषी, स्वपोषी पोषण। और दूसरा क्या होता है? विषमपोषी, विषमपोषी पोषण। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। क्या होता है स्वपोषी पोषण? ठीक है, स्व का मतलब खुद, पोषी का मतलब क्या होता है? पोषण यानी भोजन। तो ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद ही बनाए, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद ही बनाए, किसी दूसरे पे निर्भर ना रहे, उसे स्वपोषी कहते हैं। दूसरे पे निर्भर नहीं होगा इसमें, स्वपोषी में खुद ही खाना बनाएगा वो। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या होंगे? स्वपोषी होंगे ना। क्या पेड़ पौधे को आप खाना ले जाके देते हैं? लीजिए खाइए सर, हैं कुछ चाहिए? चावल चाहिए? लीजिए। रोटी चाहिए? अच्छा दाल चाहिए? लीजिए। जाते हैं? नहीं जाते हैं ना, नहीं देते हैं ना उसको। क्या वो आपके पास आता है, थोड़ा सा खाना घट गया, दे दीजिएगा हमको, भूख लगा है? बोलेगा पेड़ पौधा? नहीं बोलेगा ना। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और कहां से भोजन बनाते हैं? जो वातावरण में चारों तरफ जो घूम रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो उनसे खाना बनाते हैं। और जो फ्री में मिलता है हम सबको, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उनसे अपना भोजन लेते हैं। नीचे मिट्टी है, मिट्टी में क्या है? पानी। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। इनसे खाना बनाते हैं। कौन? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे किससे भोजन प्राप्त करते हैं? आपसे सवाल हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सूर्य का प्रकाश और जल, यानी इसको हम कह सकते हैं जल, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। तो पानी से यानी जल से, सूर्य का प्रकाश और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। तो आपसे बोलेगा इनमें से स्वपोषी कौन है? ऑप्शन में पेड़ पौधे रहेंगे तो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो आपसे बोलेगा स्वपोषी, ऑप्शन में होगा स्वपोषी। समझ में आया? अब विषमपोषी क्या होता है? अब ये खुद पे निर्भर करता था, ये दूसरे पे निर्भर करेगा, दूसरे पर निर्भर। आप खाना खुद बनाते हैं? नहीं बनाते ना, दूसरे पे निर्भर है ना। बाजार से खाना लाते हैं, क्या हम अपना भोजन खुद ही कर लेते हैं कि अंदर अंदर? नहीं ना, हम दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो हम सब क्या हुए? विषमपोषी। जैसे मनुष्य और अन्य जानवर भी हो सकता है, अन्य जानवर है ना, जानवर भी हो सकते हैं ना। बहुत सारे जानवर, जैसे कि शेर देख लीजिए, किसी दूसरे जानवर को पकड़ के वो खा लेते हैं, तो दूसरे से भोजन लिए। हम लोग भी दूसरे से भोजन लेते हैं, तो हम लोग किस में आएंगे? विषमपोषी में आएंगे। और स्वपोषी की बात करेगा तो पेड़ पौधे क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। मुझे उम्मीद है कि पोषण के दोनों प्रकार आपको समझ में आ गए, स्वपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे पोषण के, जैसे स्वपोषी पढ़ लिए ना, तो स्वपोषी के बारे में हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि स्वपोषी मतलब जो खाना बनाते हैं, तो कैसे खाना बनाते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया तो कौन उसको? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया, नीचे से जमीन से पानी लिया और सूर्य से उसका प्रकाश लिया, है ना। तो वो कहां गया? क्या वो पौधे में कौन लिया? तना लिया या पत्ते लिया? अगर पत्ते लिया तो पत्ते में क्या क्या चीजें होती है? क्या प्रकाश संश्लेषण होती है? क्लोरोफिल होती है? क्या रंध्र होते हैं? यह सब जानेंगे हम अगले वीडियो में स्वपोषी के बारे में। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट स्वपोषी से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए रटिएगा मत, बस समझ जाइए। अगर समझ गए हैं, आपको नोट्स तो मैंने दे दिया टेलीग्राम आईडी पे, जाके उसको जल्दी से डाउनलोड कीजिए और जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप समझ जाएंगे ना, कभी डिफिनेशन भूल भी जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे यार स्वपोषी, अच्छा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, तो आप लिख सकते हैं ना, तो समझना जरूरी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं स्वपोषी के साथ।